तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ग्रुप सी के पदों पर यहां पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और तो और दोस्तों इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन भी यहां पर पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। देखिए इस वैकेंसी की सबसे खास बात जानते हैं क्या है दोस्तों। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि वे कैंडिडेट जो कि रिजर्व कोटे के अंतर्गत यहां पर आते हैं ना, एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए यहां पर उनको जो है मुफ्त किराया भत्ता दिया जाएगा। यानी कि अगर आप जो है ट्रेन से जाना चाहते हो तो आपको स्लीपर बोगी में आप फ्री में सफर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हो यहां पर तो फर्स्ट क्लास जो है सीट आपको दी जाएगी। और तो और दोस्तों ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती है। इसका मतलब यह है कि लेवल 4 के हिसाब से यहां पर आपको प्रति माह वेतन दिया जाएगा। जो शुरुआती वेतन दिया जाएगा ना वो 38,250 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। देखिए कंप्लीट जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो के रिगार्डिंग में देने वाला हूं। कौन कौन से लोग हैं जो कि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, अप्लाई लिंक कहां से मिलेगा, सारी A to Z जानकारी जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूं NPCIL जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ग्रुप सी के पदों पर यहां पर नई भर्ती जारी की गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है 5 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 25 जून 2024 से लास्ट डेट यहां पर रहने वाला है, यानी कि आज तारीख है 8 जून। अभी भी दोस्तों आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय बचा है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। देखिए एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस वैकेंसी का अगर क्वालिफिकेशन आपके क्वालिफिकेशन से मैच करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। यहां पर आपको जानते हैं सैलरी के अलावा मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी, रहने के लिए आवास भी दिया जाएगा, तमाम प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे, यानी कि काफी बेनिफिट यहां पर है। ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग जो है अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है ना, आइए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए पदों के विवरण के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं दोस्तों तो यहां पर सहायक ग्रेड फर्स्ट के पदों पर यहां पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें 58 है। सभी कैटेगरी वाइज यहां पर सीटें बताई गई है। जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 26 सीटों पर वैकेंसी आई है, ओबीसी में 18 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं, एससी में 5 सीटें हैं और एसटी में यहां पर 5 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, आप महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप आसानी से इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको बेसिक पे दिया जाएगा ना वो 25,500 रुपए दिया जाएगा। साथ में आपको जो है 50% का DA यानी कि जिसे हम लोग महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं, अगर आप 25,500 रुपए का 50% निकालोगे तो ये निकल करके आएगा 12,750 रुपए। उसके अलावा और भी तमाम प्रकार के यहाँ पर भत्ते दिए जाएंगे, यानी कि जो आपको ग्रॉस सैलरी दी जाएगी ना, ग्रॉस सैलरी जो आपको दी जाएगी वो दिया जाएगा 38,250 रुपए। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सैलरी भी कितनी अच्छी है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पर सैलरी भी आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वे कैंडिडेट जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं यहां पर उनको जो है यात्रा भत्ता मुफ्त में दी जाएगी, यानी कि एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए आपको जो है मुफ्त व्यवस्था दी जाएगी। आप ट्रेन से जाते हो तो आप स्लीपर कोच में जो है आप सफर कर सकते हो, और अगर आप यहां पर जो है बस से जाते हो तो फर्स्ट क्लास सीट में आप जो है यहां पर सफर कर सकते हो। ठीक है ना, तो दोस्तों ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये नई वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। देखिए इन्होंने यहाँ पर डेट भी मेंशन किया है, 5 जून 2024 से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 25 जून 2024 यहाँ पर बताया जा रहा है। ग्रुप सी के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की यह भर्ती है दोस्तों। सहायक ग्रेड 1 के पदों पर यहाँ पर
पर भर्ती निकाली गई है। और देखिए यहाँ पर अगर आपको देखना है कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, तो इसे आप सभी लोग जो है वीडियो को पॉज करके आसानी से अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है इस वैकेंसी में उसको मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लेवल 4 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर देखिए इन्होंने नोटिफिकेशन में भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि लेवल 4 के हिसाब से यहाँ पर जो आपका पे स्केल रहेगा वो 25,500 रुपये रहेगा। साथ में डीए 50% यानी कि महंगाई भत्ता जो है 50% इंक्लूड होगा, यानी कि जो ग्रॉस सैलरी आपको प्रति माह दिया जाएगा वो दिया जाएगा 38,250 रुपये। साथ में दोस्तों आपको जो है इसमें कई प्रकार के अदर यानी कि अन्य भत्ते दिए जाएंगे, जैसे कि परिवहन भत्ता हो गया, छुट्टी यात्रा भत्ता हो गया, आवास भत्ता हो गया। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर भत्ते दिए जाएंगे। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है एज क्राइटेरिया के बारे में, तो 21 साल से लेकर के 28 साल तक के कैंडिडेट जो है यहाँ पर सहायक ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है कि एज में जो है कितना छूट दिया जाएगा, इससे आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल, SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल और PH हैंडीकैप जो है उनको यहाँ पर 10 साल का जो है छूट जो है यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए अगर मैं सारी चीज़ें बताने लगूंगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ पर इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी आइए अपने लौटते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। 21 साल से लेकर के 28 साल तक के कैंडिडेट मेल हो चाहे फीमेल हो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, एज में छूट भी दिया जाएगा। ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 3 साल और SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का छूट दिया जाएगा। साथ में वे कैंडिडेट जो कि PH हैंडीकैप है उनको यहाँ पर 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो आपका एज का गणना किया जाएगा ना, वो किया जाएगा 2 जुलाई 2024 से, यानी कि इस डेट तक आपका मिनिमम एज 21 साल हो जाना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए यहां पर बात आता है कि सर ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, अप्लाई शुल्क कितना है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, और यहां पर जब 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए मांग लिया जाता है ना, तो यार चाह करके भी बच्चे यहां पर फॉर्म नहीं भर पाते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आवेदन का जो शुल्क रखा गया है ना वो सबसे कम रखा गया है। देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि वे कैंडिडेट जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको मात्र यहां पर जो है 100 रुपए देना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा यहां पर फीस भी नहीं लग रहा है, केवल 100 रुपए लग रहे हैं। उसके अलावा वे कैंडिडेट जो कि रिजर्व कोटे के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि SC ST या फिर PH हैंडीकैप है, उनको यहां पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आप जो है बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही शानदार वैकेंसी है यार। मैं तो यही कहूंगा ना कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको जो है इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको दोबारा मिलेगा नहीं। योग्यता कितना मांगा जा रहा है सर ये बताइए इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी कि ग्रेजुएशन में BA BSc BCom कुछ भी कर रखा है, मिनिमम जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो कम से कम 50% होना चाहिए। इससे अगर आपका ऊपर है, आपने ग्रेजुएशन में BA BSc BCom कुछ भी कर रखा है, तो आप यहां पर इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको चयन प्रक्रिया बता देता हूं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में जो है कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके अलावा दोस्तों आपका यहां पर स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में क्या कराया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में आपका मेडिकल जो है करवाया जाएगा। देखिए जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जॉब लोकेशन जो है यहाँ पर आपका मुंबई में रहेगा, यानी कि मुंबई में रह करके आपको यहाँ पर ड्यूटी करना पड़ेगा। और एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर मैंने लिख रखा है, एग्जाम सेंटर भी आपको जो है मुंबई यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि जो आपकी ड्यूटी रहेगी ना वो आपका मुंबई में रहेगा, वहीं पर जा करके आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर भी आपका मुंबई में ही पड़ेगा। लेकिन देखिए दोस्तों 1-2 साल काम करने के बाद जानते हैं क्या होगा, जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आपको ऑल इंडिया में कहीं भी ड्यूटी दी जा सकती है, जैसे कि राजस्थान में दी जा सकती है, उसके अलावा तमिलनाडु में दी जा सकती है, यानी कि ऑल इंडिया में कहीं भी ड्यूटी दी जा सकती है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिलेबस के बारे में, कि यहां पर सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि 2 पार्ट में यहां पर आपका एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। सबसे पहले पार्ट ए के बारे में बता रहा हूं, जो कि पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसे आपको क्वालिफाई करना जरूरी
है तभी जा करके आप पार्ट बी के एग्जाम को दे पाओगे और पार्ट बी के हिसाब से ही आपका यहाँ पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो पार्ट ए में आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 नंबर का, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा वो 3 अंक के रहेंगे। उसके अलावा आपको इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रहेगा, तो सोच समझ करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देख लीजिए। तो जीके करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूंगा तो इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके करंट अफेयर्स में आप सभी लोग को मालूम है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में समसामयिक की जो घटना होती है, रिसेंटली में जो भी घटनाएं घटित होती है उससे यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 25 होंगे। उसके अलावा कंप्यूटर से आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश से भी आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, जिसके लिए कि 1 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जब इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करोगे ना तब जाकर के पार्ट बी के एग्जाम को दे पाओगे, और जो पार्ट बी का जो एग्जाम होगा उस पर आपका मेरिट बनेगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो फोकस आपको करना पड़ेगा ना वो पार्ट बी के एग्जाम पर करना पड़ेगा, पार्ट बी के सिलेबस पर करना पड़ेगा। पार्ट बी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 नंबर के, यानी कि जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 3 अंक के रहेंगे। उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 घंटे का समय दिया जा रहा था पार्ट ए के सिलेबस में, लेकिन पार्ट बी के सिलेबस में यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग 1/3 जो है रहने वाला है। सर ये बताइए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मात्र दो सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 50 होगा और मेरिट जो सूची आपकी तैयार की जाएगी वो आपका इसी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा, ठीक है। देखिए स्किल टेस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा ना तो स्किल टेस्ट में यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट करते हो तो 35 वर्ड प्रति मिनट का यहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप हिंदी में अगर टाइपिंग टेस्ट करते हो तो यहाँ पर 30 वर्ड प्रति मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो कि स्किल टेस्ट के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 300 पैराग्राफ जो है आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये स्किल टेस्ट के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी आपके पास समय है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप किसी नज़दीक के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके जो है टाइपिंग सीखिए। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा दोस्तों, क्योंकि इससे अच्छा मौका जो है आपको मिलेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 58 पोस्ट पे ये भर्ती निकाली गई है। काफ़ी कम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और सबसे खास बात जानते हैं इस वैकेंसी की क्या रहेगी? सबसे खास बात ये रहेगी कि एक बार इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको रहना फ्री में दिया जाएगा, यानी कि आवास की व्यवस्था जो है आपको सरकार की तरफ से मिलेगी। मेडिकल की फैसिलिटी फ्री में दी जाएगी। उसके अलावा तमाम प्रकार के भत्ते दिए जाएंगे। सैलरी तो मैंने आपको बताया है कि 38,250 रुपए ये मासिक वेतन आपको रहेगा। दोस्तों इससे अच्छा मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखा देना चाहता हूं और एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक और वेबसाइट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन और वेबसाइट में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। वहां से जा करके आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते